आर मौर्य चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बहुत ही स्पेशल एक टॉपिक पे चर्चा करते हैं। माइग्रेन, सिर दर्द। आप समझ नहीं पाते कि कब सिर दर्द होता है और कब ये माइग्रेन का अटैक होने लगता है और आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये बहुत ही आसानी से आप समझ सकते हैं अगर आप पूरी वीडियो को देखते हैं तो। और माइग्रेन से कैसे छुटकारा पा सकते हैं ये भी हम आगे बताएंगे। आखिर माइग्रेन क्यों होता है, किस कारण से होता है और इसका समाधान क्या है, इसका निदान क्या है, आज आइए सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से बातें करते हैं। दोस्तों, माइग्रेन अगर बात करें तो ये न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, लेकिन कुछ ऐसे कंडीशन, कुछ ऐसी दशाएं होती हैं जो इनको बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर देते हैं। यानी ये कारण बन जाते हैं कि माइग्रेन का अटैक बार बार आए। तो ऐसे में बहुत सारी स्थितियां हैं, जैसे आप पूरी तरह से नींद नहीं लेते, आप बहुत ही स्ट्रगल कर रहे हैं और उसमें काम आपका पूरा नहीं होता, तो बेवजह बहुत ज़्यादा आप इमोशनल जो स्ट्रेस है उसके ट्रिगर में आ जाते हैं, ये कारण हो सकता है। और बहुत ज़्यादा लाइट शोर शराबे से जब आप गुज़रते हैं तो ऐसी स्थितियां आ जाती हैं, या बहुत ज़्यादा आप हमेशा मायूस रहते हैं, तब भी ये माइग्रेन का अटैक करने का बहुत ही ईजी साधन है जो अटैक ये करा सकता है। और जो चौथी स्थितियाँ होती है दोस्तों, कई बार बहुत सारे तेज रोशनी के कारण, या आप बहुत देर तक भूखे हैं, कुछ खाए नहीं हैं, उसकी वजह से ये अटैक आता है। और कुछ मामलों में तो ऐसा होता है कि जब आप अल्कोहल बहुत ज़्यादा ले लेते हैं और उसमें लिक्विड मीन्स पानी, तरल पदार्थ की मात्रा कम हो जाती है, तो ये आपको वैसे ही बहुत भयानक अटैक आता है। और अटैक ये कैसा आता है कि वन साइडेड, कहीं पर भी, जिसको अधकपारी कहते हैं, या आपके सामने बिल्कुल फ्रंट एरियाज़ में आपको बहुत ही चुभन वाला दर्द होगा, या आपके साइड में होगा। ज़्यादातर ये पीछे ऑक्सीपिट, पीछे वाले भाग में इसका अटैक होता है, या कभी कभी पूरे एक साइड का ही ये दर्द होने लगता है। अगर आपको दर्द पता हो जाए कि किस कारण से या कितने बार हमें ये अटैक पड़ा और इसके पहले कारण क्या था, तो आप उसका समाधान आराम से निकाल सकते हैं। वैसे दोस्तों, आप पूछेंगे कि भाई इसका कारण क्या है, मैंने बताया, लेकिन जो बायोलॉजिकल यानी इटियोलॉजिकल कोई इसका कॉज नहीं है, कोई कारण नहीं है। ये सिर्फ दशाएं होती हैं जिनकी वजह से ये बहुत अधिक अटैक होता है। अटैक को रोका जा सकता है, लेकिन आप पुनरावृत्ति करते रहेंगे उन चीज़ों का जिससे आपको बार बार हो रहा है। जैसे आप बहुत शोर शराबे में रहते हैं, उससे आपको अटैक होता है, या तो देर तक भूखे रहते हैं उससे अटैक होता है, या तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं उससे अटैक होता है। और बार बार इसको आप संभालेंगे नहीं, रिपीट करते जाएंगे, पुनरावृत्ति करते जाएंगे, तो ये दर्द जो इसका समय होता है अटैक का कि देर में आना, तो महीने में कई बार आने लगेगा। वैसे अगर इन चीज़ों को आप संभाल लेते हैं तो ये अटैक बहुत देर में आएगा, कभी कभी आएगा, और उसके लिए आप बहुत ही अच्छे से अपने आप को केयर कर सकते हैं कुछ एक्सरसाइज के माध्यम से। कुछ और बातें हम बताते हैं जिससे आप इस माइग्रेन को रोक सकते हैं। बात करते हैं कि आखिर माइग्रेन की स्टेज कितने होते हैं, यानी ये कितने चरणों में होता है। तो दोस्तों, माइग्रेन का स्टेज वैसे तो 4 चरण में होता है। पहला होता है प्रोड्रोम। प्रोड्रोम ऐसा और पहला स्टेज होता है कि 3 दिन पहले से आपके पेट में कब्ज आ जाएगा, या वो 2-3 दिन पहले से आपको जैसे लगेगा कि भूख नहीं लग रही है, बहुत प्यास लगेगी, गर्दन में अकड़न रहेगी, बार बार आप टॉयलेट जाएंगे, बार बार प्यास लगेगी। ये कंडीशन जैसे आपको महसूस होने लगे तो आप समझ लीजिए कि हम पहले स्टेज में आ चुके हैं, यानी अब इसके बाद माइग्रेन का अटैक होने वाला है, तो उसी समय आपको संभल जाना पड़ेगा। तो आपको पुनः माइग्रेन का सीवियर अटैक नहीं पड़ सकता। दूसरा, ओरा। दोस्तों, ये ओरा ये ऐसा कंडीशन है जो विजुअल है,
यानी जब भी आप लाइट के प्रति आपकी विजन्स प्रॉब्लम्स होंगी, यानी बहुत ज़्यादा हाईलाइट्स हैं, बहुत ज़्यादा टिमटिमाती हुई लाइट है, बहुत कलरफुल लाइट है, या तो जिग जैग विज़न जहाँ पे आपकी आंखें रुक ही नहीं रही हैं, वो इतना ज़्यादा मूव कर रही हैं उन लाइटों में कि आप कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाते हैं, और जिसकी वजह से आपको फिर से अटैक आने के चांस बढ़ने लगते हैं। ये दूसरा कारण होता है, या ये दूसरा स्टेज होता है जो आपके माइग्रेन को बढ़ा देता है। तीसरा अटैक। दोस्तों ये अटैक ही मेन चीज़ है। जब आप समझते हैं कि अब तो मैं प्रॉब्लम में हूँ, या आप बहुत सीवियर पेन में चले जाते हैं, कभी आपको पीछे इतना ज़्यादा चुभन वाला दर्द होता है, जैसे लगता है कि किसी ने उसमें सुइयां गड़ा दी है, और उल्टियाँ भी आने लगती हैं। तो ये वैसे तो 4 घंटे से 72 घंटे तक का अटैक हो सकता है, साथ में मितलियाँ आ सकती हैं, साथ में आपको बहुत ड्राउजीनेस हो सकता है, आप बहुत सुस्त हो सकते हैं, लेकिन इसका तुरंत ही समाधान करना ज़रूरी है। समाधान के तौर में अगर देखा जाए तो आपके घर में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उस समय आपको तुरंत ले लेना चाहिए। अगर जैसे अटैक आता है तो आपको गर्म पेय पदार्थ, यानी अगर आप काली चाय पी लें और आप पानी का अधिक स्तर रखें, अपने शरीर में हाइड्रेट रखें अपने आप को, तो काफ़ी आपको आराम मिल सकता है। अब चौथा और आखिरी जो कंडीशन होता है दोस्तों, वो होता है पोस्ट ड्रोन। पोस्ट ड्रोन में होता है कि आपका अटैक पड़ चुका है और आप इसके कुछ घंटे बाद बहुत ज़्यादा सुस्त हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा थकान आपको महसूस होने लगती है, और आपकी ज़बान भी लड़खड़ाने लगती है, साथ में आपको बड़ा भ्रमित कंडीशन फील होने लगता है कि आप बातों को भूल रहे हैं, यह क्या कौन कह रहा था उसको आप सुनते तो हैं लेकिन पूरी तरह से आप उसको समझ नहीं पाते। तो ये भ्रमित कंडीशन भी हो सकता है, और ये लास्ट चरण होता है। दोस्तों अगर इसके समाधान के बारे में बताएं तो समाधान में देखिए, फर्स्ट होता है कि आपकी दिनचर्या में आपको पूरी नींद भी लेना है और समय से उठना भी है, साथ में आपने खान पान का बहुत अच्छा ध्यान रखना है, क्योंकि माइग्रेन होने के पीछे खान पान का भी बहुत बड़ा हाथ होता है, और सबसे ज़्यादा इसमें ज़रूरत होती है विटामिन B1, विटामिन E और मैग्नीशियम। इस तरह के जो मिनरल्स होते हैं ये अटैक को कम करते हैं। तो ऐसे में आपको ये सारी चीज़ें लेनी चाहिए, साथ में लेनी चाहिए आपको बहुत ज़्यादा पेय पदार्थ के रूप में जो पोषक तत्वों से भरा हुआ होता है, जैसे नारियल का पानी वगैरह अगर आप लेते हैं, ORS लेते हैं, तो ये आपके अटैक को बहुत कम करता है। दोस्तों क्या नहीं खाना चाहिए, और आप ये कह सकते हैं कि क्या खाने से माइग्रेन का अटैक बहुत ही अधिक बढ़ता है। तो जैसे आप बहुत तली भुनी चीज़ें, मसालेदार चीज़ें खाना शुरू करते हैं तो कब्जियत होती है, और ये कब्जियत और ये मसालेदार सब्जियां, ये बहुत ज़्यादा फैट, ये आपको फिर वैसी जगह पे ले जाते हैं कि आपका अटैक बार बार, मतलब वो कम समय में कई बार आना इसकी पुनरावृत्ति कर देती है। तो अगर आप अपने खाने पीने का ध्यान रखें, ऐसी चीज़ों को ना खाएं, और बहुत ही ज़्यादा अगर आप सिगरेट पीते हैं तो इससे भी प्रॉब्लम होती है। कारण होता है कि जो हमारी न्यूरॉन होती है, जो हमारे ब्रेन के कुछ नसें होती हैं वो सिकुड़ने लगती हैं, वो बहुत ही ज़्यादा वहाँ टकने लगती हैं, वो भी कारण हो जाता है कि आपको माइग्रेन का अटैक बहुत ही सीवियर आ जाए या तो बहुत जल्दी आ जाए। तो ऐसे में आपको ज़रा ध्यान रखना चाहिए कि आपके सिगरेट का जो बहुत अधिक लत है उसको ना करें, और देर रात में खाना खाना या देर रात में अल्कोहल का लेना ये भी बहुत ज़्यादा माइग्रेन को इम्प्रूव करता है, क्योंकि जैसे आप देर रात में अगर अल्कोहल लेते हैं तो सुबह तक आप अच्छी नींद नहीं सो पाते, जगने के बाद आपका बहुत ही ज़्यादा सीवियर पेन होता है, और वो धीरे धीरे वो अटैक में बदल जाता है, जहां आपको दवाओं की ज़रूरत पड़ती है। अगर बात करें हम कि दवा के रूप में क्या लेना चाहिए, तो वैसे तो इसको
संभालने के लिए आपकी आदतें ही बहुत अच्छी हैं, अगर आदतें संभाल लें, लेकिन साथ में मैं कुछ टैबलेट्स बता दे रही हूँ। वैसो ग्रेन्स नाम के आप टैबलेट्स ले सकते हैं। ऐसे में आप माइग्रेन नाम की टैबलेट्स ले सकते हैं, अल्ट्रासेट ले सकते हैं। ये सारी दवाएं उस संकुचन को, वो बहुत ज़्यादा जो वहाँ पे अटैक आए हैं, दर्द हो रहे हैं, क्योंकि ये एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं, एनाल्जेसिक होते हैं, तो आपको राहत देंगे, आराम मिल जाएगा। अगर बात करते हैं हम कि घर में क्या लेना चाहिए, बार बार अटैक हो रहा है, कोई बच्चा है, वैसे तो इसकी उम्र होती है कि ये 14-15 साल से शुरू होता है और 35 से 45 साल में अपने आप धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है। लेकिन मिडिल एज के लिए, जैसे 15-20 साल का बच्चा है या तो फिर वो लड़कियां हैं, तो इनके लिए बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। लड़कियों में अगर ज़्यादातर मामले देखने को मिलते हैं तो इनमें जो हार्मोनल एस्ट्रोजन की जैसे ही बहुत ज़्यादा कमी या बहुत ज़्यादा अधिकता है, यानी आप कह सकते हैं कि जो हार्मोनल डिसबैलेंस है, उनके कारण भी इनको माइग्रेन का अटैक पड़ता है। तो ऐसे में घरेलू इलाज में आप दे सकते हैं, नींबू का पत्ता अगर है 4-6 पत्तियां आप अपने हाथ में ले लें, उनको मसल लें और धीरे धीरे नाक से बहुत गहरी सांस लेकर उसको सूंघें। ये सूंघने से धीरे धीरे जो बहुत सीवियर अटैक हो रहा है वो कम होने लगेगा। और दूसरी चीज़ एक्सरसाइज। दोस्तों, जैसे भी आपके गर्दन में अकड़न होगी, जकड़न होगी या बहुत ज़्यादा वहाँ हार्डनेस होगी, तो अटैक बार बार माइग्रेन का होगा। तो वहाँ स्मूथ रखें ना, यानी एक्सरसाइज ज़रूर करें, तो ये आपके जो माइग्रेन के अटैक हैं ये कम हो जाएंगे। अच्छा दोस्तों, आप ये सोचेंगे कि आखिर सिर दर्द में और माइग्रेन के अटैक में फिर फ़र्क क्या है? तो फ़र्क है, क्योंकि जो सिर दर्द होता है वो किसी कारण से होता है। जैसे आप या तो थक गए या बुखार है, जब तेज़ सिर दर्द होता है तो कारण बन जाता है कि आपके शरीर में कहीं ना कहीं फीवर है। लेकिन जब माइग्रेन होता है तो कोई फीवर नहीं रहता, चाहे जितना बड़ा अटैक, चाहे जितना तीव्र अटैक रहे, आपको कोई बुखार की हिस्ट्री नहीं रहती। और दूसरी जो चीज़ें होती हैं कि माइग्रेन का अटैक लंबा रह सकता है, कभी कभी ये दवा लेने से भी थोड़ा बना रहता है। लेकिन सिर दर्द जो आम तौर पे होता है, जो रोज़ाना का होता है, जो सिंपल होता है या किसी कारण से होता है, तो उसमें दवा लेते ही या जैसे बुखार उतरेगा तो अपने आप सिर दर्द कम हो जाएगा। और ये कुछ घंटों तक का होता है, कुछ मिनटों का होता है। तो ऐसे आप समझ सकते हैं अपने माइग्रेन और अपने सिर दर्द के बारे में। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि माइग्रेन के बारे में आप पूरी तरह समझ गए होंगे, और अगर आप ऐसा फॉलो करते हैं तो आपका माइग्रेन कम हो जाएगा, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो आर मौर्या चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़रूर इसको भेजें, शेयर करें, क्योंकि माइग्रेन से बहुत ज़्यादा लोग पीड़ित हैं। ख़ासतौर से उस समय में बहुत ये अटैक फुल या बहुत लोग पीड़ित होते हैं जब हमें पढ़ने की ज़रूरत होती है। जो हमारी उम्र होती है 25, 26, 30 तक, तो वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल वाली होती है, स्टडी वाली होती है। तो उस समय अगर ये माइग्रेन का बार बार अटैक होता है तो कहीं ना कहीं हम अपने गोल से चूक जाते हैं और अपने पढ़ाई में हम पीछे हो जाते हैं। तो ऐसे में आपको ये वीडियो शेयर करना पड़ेगा। दोस्तों, इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।